सभी देश व प्रदेशवासियों को डॉक्टर कपिल कंसल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड का सबसे पसंदीदा चैनल रिपब्लिक इंडिया। प्रशासन के इस भव्य कार्यक्रम में, राष्ट्रीय कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ, न दौलत पे घमंड करते हैं, आपकी तालियां लगातार। न दौलत पे घमंड करते हैं, न शौकत पे घमंड करते हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए इस बात पे घमंड करते हैं। इन जवानों का हौसला, इनकी मेहनत, इनका जोश, इनका देश के प्रति प्रेम, राष्ट्र भावना, इनका जज्बा, इनका शौर्य, इनकी बहादुरी। एक बार खड़ा होने का कष्ट करें। जोरदार तालियां। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ध्वजारोहण करते हुए। राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी, शस्त्र। परेड निरीक्षण को तैयार है। प्रथम परेड कमांडर द्वारा आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से आज की भव्य रैतिक परेड का निरीक्षण करने का। और निरीक्षण वाहन में अब मुख्य अतिथि सवार हो चुके हैं, साथ में जनपद हापुड़ के पुलिस अधीक्षक महोदय और प्रथम परेड कमांडर। आदरणीय मुख्य अतिथि परेड का अवलोकन निरीक्षण वाहन में सवार होकर सभी जवान मुस्तैदी के साथ खड़े हुए और भी सभी दर्शक लालायित हैं, सभी देख रहे हैं, मन समर्पित और जीवन में सोच के लिए कुछ करते हैं। जी हाँ, कुशल शासक के रूप में जनपद हापुड़ की कमान के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बांदा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बिजनौर। निरीक्षण किए जा रहे हैं। न दौलत पे घमंड है, न शोहरत पे घमंड है, हिंदुस्तान में पैदा हुए इस बात का घमंड है। ऐसे हमारे सभी अधिकारी और जवान मधुर मधुर कर्ण करिए बैंड की धुन। आप सभी से निवेदन, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, तालियां। हमारे सभी पुलिस के जवान, प्रशासन से संबंधित व्यक्ति और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को मैं इस अवसर पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम इस भारतीयता को समर्पित त्यौहार को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और यह अवसर हमें उन महानायकों को याद करने का है
वचनवीर सिंह को गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशंसा चिन्ह। वीर सिंह का जन्म 1963 में जनपद अलीगढ़ में हुआ था। 15/3/62 को पीएससी में आरक्षी के पद पर भर्ती हुए। 22/4/2014 को आरक्षी के पद से पदोन्नत होकर हेड कांस्टेबल बने। आरक्षी का कार्य आचरण उच्च कोटि। नाम बोल दीजिएगा, नाम बारी बारी से। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन भी समर्पित। जोरदार तालियां। हवलदार मेजर श्री मनवीर सिंह तैयार रहें। और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं हवलदार मेजर श्री मनवीर सिंह जी। आपसे अनुरोध है सभी से, कृपया तालियां जरूर बजाते रहिए, हम सभी का और उत्साहवर्धन करते रहिए। मनवीर। द्वितीय टोली पुलिस लाइन टोली कमांडर उप निरीक्षक रविकांत गोस्वामी तैयार रहें। द्वितीय टोली पुलिस लाइन टोली कमांडर उप निरीक्षक श्री रविकांत गोस्वामी जी। तृतीय टोली टोली कमांडर उप निरीक्षक श्री गौतम लाल। जोरदार तालियां। 10 से सीना चौड़ा। चतुर्थ टोली टोली कमांडर उप निरीक्षक श्री ओंकार गंगवार। पंचम टोली टोली कमांडर उप निरीक्षक श्री अजीत सिंह। आप लोग सभी मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। आपसे अनुरोध है, कृपया तालियां जरूर बजाते रहिए, जोरदार तालियां। षष्ठम टोली महिला पुलिस टोली कमांडर उप निरीक्षक अनुराधा चौधरी। जोरदार तालियां। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सर्वेश कुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद हापुड़ को, जिन्हें पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा सिल्वर एवं गोल्ड प्रशंसा चिन्ह से इस राष्ट्रीय पर्व पर विभूषित किया गया है। श्री सर्वेश कुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद हापुड़, 5/5/19 को उत्तर प्रदेश में उपाधीक्षक पद पर भर्ती हुए। श्री सर्वेश कुमार महोदय को अच्छी ऑपरेशन कार्यों के लिए पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा प्लेटिनम प्रशंसा चिन्ह प्रदान किया गया है। इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं उप निरीक्षक श्री ओम प्रकाश शर्मा को, जिन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया है। उप निरीक्षक श्री ओम प्रकाश शर्मा का जन्म 10/12/1962 को जनपद बदायूं में हुआ था। मुरादाबाद में भर्ती रहते हुए इनकी उत्कृष्ट सराहनीय सेवाओं के दृष्टिगत 21/5/16 को मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस, तत्पश्चात 26/8/2001 को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। इनकी सेवाओं को देखते हुए गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर बिजनौर की नियुक्ति के मध्य सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया। निरीक्षक श्री संजीव कुमार से अनुरोध करूंगा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री नसीम खान, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री धर्मेंद्र सिंह,
हेड कांस्टेबल सोनू कुमार, हेड कांस्टेबल मोहित शर्मा, कांस्टेबल कुलदीप सिंह। इन सभी को शासन द्वारा प्रशंसा चिन्ह, सिल्वर प्रशासन चिन्ह प्रदान किया गया है। ट्रेन पीछे करो। हमारे ये अधिकारी और जवान अपने शौर्य, अपनी मेहनत और अपनी बहादुरी और अपने ड्यूटी के प्रति समर्पित भावना के मुख्य आरक्षी बचनवीर सिंह उपस्थित हो तो जरा संपर्क कर रहे हैं। अपना डिब्बी लेते रहना, यहाँ से खाली डिब्बी लेते रहना। कैसे खोल उनके कुंडे वैसे हैं। अच्छा खोले कुंडे ठीक करो, कुंडे उठा लेना, उठा दो कुंडे सबके। को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमने यहाँ पे विटनेस किया, जो यहाँ पे देखा, तो मुझे इस बात को लेके मैं बड़ा आश्वस्त हो गया कि हम अभी भी उसी विचारधारा पे चल रहे हैं और हमारे पुलिस के जवान उस विचारधारा को बचाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए आज भी तैयार हैं। यह देख के काफ़ी अच्छा लगा और दिल को एक संतोष भी मिला। यह दिन भारतीय संविधान के पूर्ण प्रभावी होने का दिन है। 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और उसके 3 माह बाद 26 जनवरी 1950 में यह पूर्ण रूप से लागू हुआ था। यह दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन को लगभग 20 वर्ष पहले पूर्ण स्वराज की परिकल्पना की गई थी और वह साकार 20 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पे सभी पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। पिछले लगभग 2.5 वर्षों से हम लोगों ने कोरोना का दंश झेला है। कोरोना ने हमें तमाम चीज़ें सिखाई, काफ़ी चीज़ें हमसे ली भी, लेकिन साथ में काफ़ी चीज़ें हमें सिखाई भी। इस समाज के ऊपर एक पुनः एक विश्वास पैदा हुआ कि किस प्रकार कोरोना से लड़ने हेतु पूरा समाज एकजुट हुआ और इस कोरोना की घड़ी में भी जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवानों ने लॉकडाउन के अनुपालन से लेके मास्क के प्रयोग से लेके तमाम सभी चीज़ों का अनुपालन कराया है, वह अपने आप में प्रशंसनीय है और मैं आपको इस कार्य के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं कि किस प्रकार से बिल्कुल इस भयावह बीमारी से बिना डरे हुए भी आप लोगों ने कानून का अनुपालन कराया है, क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखा है। यह अपने आप में एक काफ़ी सराहनीय स्टेप है। हमारे पुलिस के जवान ने पिछले वर्षों में हमारे जनपद में क्राइम का जो रेट है वो भी काफ़ी कम हुआ है और इसके पीछे कहीं ना कहीं आप लोगों का जो अथक प्रयत्न है, अथक प्रयास है, वो उसमें उसकी एक महत्वपूर्ण भागीदारी है। इसके साथ ही साथ पुलिस को सिटीजन सेंट्रिक भी बनाने हेतु बहुत सारे स्टेप उठाए गए हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे थानों का भी निर्माण किया गया है जो कि चाइल्ड फ्रेंडली हो, एडल्ट फ्रेंडली हो। थाना दिवस का प्रभावी यहाँ पे क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों से जनता के बीच में पुलिस को लेके एक बड़ी अच्छी इमेज गई है, बहुत एक अच्छी इमेज का बिल्डअप हुआ है। इसके लिए हमारे एसपी साहब यहाँ पे, उनको भी काफ़ी श्रेय जाता है। उन्होंने इसे तो बहुत ही प्रयत्न किया है। पुलिस का कार्य एक बहुत ही जटिल कार्य होता है। इसमें जो व्यक्ति कानून का हनन करता है, कानून
के नज़रों में जो गलत रहता है उसको सज़ा दिलवाने का भी काम होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी होता है कि किसी जो बेगुनाह है उसको सज़ा ना मिल जाए, क्योंकि फिर जो संविधान में दिए गए अधिकार होते हैं उसका फिर हनन हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावनाएं हैं उसका ध्यान में रखते हुए आप लोगों का एक संवेदनशील कार्य है और इस कार्य को आप लोग, इस जटिल कार्य को आप लोग बहुत ही सुगमता से निभाते चले आ रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों की प्रशंसा करता हूं। हापुड़ जनपद एक नवसृजित जनपद है। 2011 में हमारा जन्म हुआ, इस जनपद का जन्म हुआ। यहाँ पे संसाधन सीमित हैं। अभी भी हम लोग एक अस्थायी पुलिस लाइन में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अगले वर्ष जब हम यह कार्यक्रम करें तो हमारे पास अपने पुलिस लाइन की ज़मीन हो और हम इस कार्यक्रम को और भव्यता से कर सकें, जिससे कि हमारे जो फोर्स है उसका मनोबल और ऊंचा हो। मैं इस बात को भी दोहराऊंगा कि मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि आज इस परेड की जो मुख्य कमांडर है वो एक महिला अधिकारी है। मैं उनका भी अभिवादन करता हूं और ये बड़े हर्ष का विषय है कि जिस बिल्कुल मैं कहूँगा मेटिकुलस और बिल्कुल पारंगत तरीके से आपने इस परेड का संचालन किया है, वह काफ़ी सीनियर अधिकारी भी नहीं कर पाते। इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। मैं अंत में पुनः इस अवसर पे आप सभी को देश के 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल रहेगा और आप अपने दायित्वों का निर्वहन पूरे निष्ठा के साथ करते रहेंगे। धन्यवाद।